हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस कोरी पर। अपन ने पिछली क्लास में 7.1 स्टार्ट कर दी थी, उसके भी 2 क्वेश्चन कंप्लीट अपन ने कर लिए थे। आज तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको पहले के वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट पर सभी चैप्टर के प्लेलिस्ट अलग अलग है, आप जाके विजिट कर सकते हो। वहां पर आराम से जो भी चैप्टर चाहिए आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर और पिछले सालों के जो भी बोर्ड के पेपर हैं वो जरूर कराए जाएंगे। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मेरे को दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताओ। जैसे मान लो ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, इसको दूरी सूत्र भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। अच्छा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0। और भुज किसको बोलते हैं? और कोटि किसको बोलते हैं? y। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। आपके पास है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी है। कोई भी 3 बिंदु संरेखी कब होते हैं वो सुनो। जैसे मान लो अपन के पास ये कोई रेखा है। कौन है? जानते हो रेखा को? है? ये कोई क्या है? रेखा है। हाँ, ये क्या है? रेखा है। अब इधर देखो, यहाँ पर बिंदु है ए, यहाँ पर बिंदु है बी और यहाँ पर बिंदु है सी। ये तीनों बिंदु संरेख कब होंगे? जब AC बराबर, जब AC बराबर AB और प्लस में BC होगा ना, तब संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं। कब होगा? जब AC बराबर है ना, AB प्लस BC होगा ना, तब जाके संरेख होंगे, नहीं तो संरेख नहीं होंगे। जैसे मैं आपको एक बार पूछूं कि मेरे पास 3 बिंदु है X, Y और Z। इन तीनों के संरेख होने की स्थिति बताइए मेरे को। एक्स जेड बराबर एक्स वाई प्लस में वाई जेड। अगर मान लो ये बराबर आ जाता है तो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। समझ गए मेरे बात? चलो अब स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। हाँ जी, अपन के पास 3 बिंदु है। इसको मान लेते हैं बिंदु ए, इसको मान लेते हैं बिंदु बी और इसको मान लेते हैं बिंदु सी। सही है। चलो मैं सबसे पहले ए बी दूरी निकालता हूं। निकालो। अंडर रूट, फॉर्मूला बताओ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट, चलो ए और बी की बात हो रही है। ठीक है, ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y। सही है यहां तक? x2 का मान बताओ कितना है? x2 का मान बताओ 2, माइनस x1 का बताओ कितना है 1, प्लस y2 का बताओ 3, माइनस y1 का बताओ कितना है 5। इसका क्या है? स्क्वायर है। सॉल्व करो थोड़ा सा। ए बी बराबर अंडर रूट, 2 में से 1 गया तो बोलो कितना बचा? 1। यहाँ पर बताओ कितना बचेगा? किसका? प्लस का या माइनस का? माइनस का। तो माइनस का 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर निकल के आया अपन के पास, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 2 मत कर देना है। हाँ, दे दे 96। और माइनस का स्क्वायर भी किस में आता है? प्लस में ही आता है। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में क्यों होता है? क्योंकि माइनस माइनस गुणा होता है भाई। स्क्वायर का मतलब क्या है भाई? 2 बार गुणा हो रही है। तो माइनस का भी किस में आएगा? प्लस में। और 2 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 4। और ए बी का मान बोलो कितना आ गया? अंडर रूट में 5। अरे कड़े है? तो तेरे क्यों चिड़ लग रही है? बोल तो रहा है। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। अपन ने ए बी निकाल लिया, अब निकालते हैं बी सी। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1।
इसको मान लेते हैं x2 और y2। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको भी मान सकते हो x1 y1 x2 y2, ठीक है। लेकिन अपन ऐसे मानते हैं ना, तो ऐसे मान लेंगे। अब कौन सी दूरी निकाल दें, नाम बोलो दूरी का, दूरी का नाम बोलो क्या है, BC बराबर अंडर रूट, इसको मैं हटाता हूं। अब चाहे दोबारा फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं। x2 का मान बोलो कितना है, -2, माइनस x1 का बोलो कितना है 2, इसका बोलो क्या करेंगे, स्क्वायर। y2 का मान बोलो -11, माइनस y1 का -3, इसका क्या है, स्क्वायर है। सही है यहाँ तक। चलो सोल्व करो इसको। BC बराबर अंडर रूट, ये बोलो कितना हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो गया, -4, इसका बोलो क्या है, स्क्वायर। ये बोलो कितना हो गया, -14, इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो BC बराबर अंडर रूट 4 का देखो माइनस का है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 256, या अरे 256 थोड़ी होता है, 196 है, ठीक है। BC बराबर अंडर रूट, जोड़ो इनको, कितना हो गया 200, ठीक है। चलो अब कौन सी दूरी बची है आपके पास, अपन ने कौन सी निकाली, सबसे पहले AB निकाली, ठीक है, उसके बाद में BC निकाली। अब कौन सी निकालेंगे बताओ, AC निकालेंगे। तो AC निकालो, अंडर रूट ये x2 y2 और ये x1 y1, सही है, x1 y1 x2 y2, इसको हटा दो। चलो x2 का मान बोलो कितना है, माइनस x1 का कितना है 8, इसका क्या है, स्क्वायर, -11 -5, इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो AC का देखो क्या आया, ये माइनस का 3 हो गया और ये माइनस का 16, सही है यहाँ तक। चलो AC का देखो क्या आया, अंडर रूट -3 का स्क्वायर भी 9 और 16 का 256। तो AC का मान देखो क्या आया, 265। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, तीनों दूरी अपन ने निकाल ली। अब देखो अपन को क्या पूछा था भाई, ये संरेख है या नहीं है, ये पूछा था। तो संरेख कब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, संरेख कब होता है, जब AC बराबर AB प्लस BC होगा तो संरेख होगा, नहीं तो संरेख नहीं होगा। यही तो पूछा था आपको भाई, संरेख क्वेश्चन को देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है। तो संरेख कब होगा, जब ये कंडीशन लागू होगी तब जाके संरेख होगा। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे कर दो इस क्वेश्चन को, बाकी को देखो। चलो संरेख के लिए क्या होना चाहिए बताओ, AC बराबर AB प्लस BC होना चाहिए। AC का मान बताओ कितना आया था अपन के पास, 265। AB का मान बोलो कितना आया था, √5 और BC का मान कितना आया था, 212। देखो वैसे तो ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। मेरे को एक चीज बताओ, ये आपस में बराबर हो सकते हैं क्या भाई, अगर मान लो ये सब सिंपल संख्या भी होती तो ये ज्यादा से ज्यादा 217 हो जाता, और इधर कितना है 265, तो ये बराबर थोड़ी हो सकते हैं, ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आ रही है, अतः यह है संरेख नहीं है। अब हो गया ये पूरा चीज, ठीक है। एक बार उतारो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। AC बराबर AB प्लस BC होगा, ठीक है। अपन को 3 बिंदु दे रखा था, एक को मान लिया A B और C। एक बार अपन ने AB निकाला, BC निकाला और AC निकाला, फिर इसके अंदर बराबर आ रहा, तो बराबर नहीं आ रहा था, होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4था।
मैं ना हाँ जी, चौथा क्वेश्चन देखो क्या है बुक में। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज जानते हो, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो त्रिभुज एक होता है कोणों के आधार पर और एक होता है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समद्विबाहु, समबाहु और विषमबाहु। ये कोई राक्षसा का नाम कौन बोली? मैं त्रिभुजा का बोली तो। समद्विबाहु का मतलब होता है दो भुजा बराबर, समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर, और विषमबाहु का मतलब होता है तीनों ही अलग अलग। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? दो भुजा बराबर। समबाहु का मतलब क्या होता है? तीनों भुजा बराबर। विषमबाहु का मतलब होता है तीनों ही अलग अलग। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, तीन बिंदु दे रखा है और त्रिभुज का नाम बता रहा है, तो त्रिभुज बना लो। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज बना लो। बना लिया अपन ने त्रिभुज। यहाँ पर नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे दो बी और सी। निर्देशांक बताओ क्या क्या है, कहाँ भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आगे पीछे कहीं भी रख दो। 5, और बी पर है 6, 4 और 7, अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको ये ऐसे बोल रहा है भाई आप जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब आपको बताना है कि ये है या नहीं है। मेरे को एक चीज बताओ, अपन तीनों दूरियां निकालेंगे, अगर मान लो दो बराबर आ गई तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अपन तीनों दूरियां काट निकालेंगे, तीनों दूरियां निकालने के बाद में देखेंगे कि दो दूरियां बराबर आ गई तो समद्विबाहु होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर मान लो तीनों ही बराबर आ जाती है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समबाहु त्रिभुज। अगर मान लो तीनों ही अलग अलग आ जाती है तो कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु। तो सबसे पहले मैं ए भी निकालता हूँ, आप भी निकालते जाओ साथ साथ। ए भी दूरी निकालो, अंडर रूट सब निकालो साथ साथ। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है मेरे पास x1 y1 और ये है x2 y2। तो ए भी देखो क्या आएगा, x2 का मान है मेरे पास 6 माइनस x1 का मान है मेरे पास 5 स्क्वायर, प्लस y2 का मान है मेरे पास 4 माइनस y1 का देखो -2 है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ए बी दूरी निकल के आई मेरे पास अंडर रूट 6 में से 5 गया तो कितना बचा? 1। 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो सोल्व करो इसको, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर बोलो कितना होगा? 1 और 6 का स्क्वायर 36। तो टोटल कितना हो गया? ये अंडर रूट में 37। अंडर रूट में कितना आ गया? 37। अब निकालते हैं अपन, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लो। बी सी बराबर अंडर रूट, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y। ठीक है, x2 का मान बोलो कितना है? 7 माइनस में 6 प्लस -2 माइनस में 4। BC का मान देखो कितना आएगा? 7 में से 6 गए तो कितना बचा? 1। माइनस का ही 2 है, माइनस का ही 4 है, तो टोटल हो गया माइनस का 6। तो BC बराबर आएगा अपन के पास 1 का स्क्वायर, 1 -6 का भी प्लस का 36। तो BC का मान भी कितना आया? अंडर रूट में 37। अब बचा अपन के पास कौन? AC। भाई ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बची ये दूरी, तो अंडर रूट ये x2 y2 हो जाएगा और ये x1 y1 हो जाएगा। कोई भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x1 y2 है ना। जैसे भाई ये दूरी तो है, एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ से मैं स्टैंड के लिए दूरी निकालूं या फिर स्टैंड से यहाँ तक की दूरी, दोनों बराबर ही तो आएंगे। तो आप x1 y1 किसी को मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन के पास x2 का मान है 7 माइनस 5 का स्क्वायर
प्लस माइनस का 2, ये माइनस का यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना था -2, माइनस y1 का भी -2 आ गया, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस हो गया। तो ऐसी देखो क्या आएगा, यहाँ पर बचा अपन के पास 2, और ये तो जीरो ही हो गया, माइनस का 2 और प्लस का 2 जीरो, जीरो का स्क्वायर। तो AC निकल के आया मेरे पास, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो AC का मान आ जाएगा 2। अब देखो एक बार चलो यहाँ तक निकाल लो, आप यहाँ तक उतार लो, फिर आगे बता दो। सोमवार को ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। और मंगल, हाँ हाँ जी, है ना, हाँ का देखो सोमवार तक हो जाएगा, मंगलवार को हो जाएगा नहीं, मंगलवार को आपको रेस्ट है, हैं? कहाँ का 6.3 का, फिर हाँ मैडम, हाँ सोमवार को टेस्ट लगेगा बेटा, 6.1, 6 पॉइंट कट जा लो तुम, टूट रहा टमाटर था, टेस्ट लग जितने क्या टूटे टमाटर है। चलो एक चीज बताऊं थानू, काल को संडे है, काल निकाल लीजियो, कोई भी डाउट आवे सोमवार ने पूछ लीजिए, और मंगलवार ने टेस्ट होना मैं कन्फर्म। नहीं घर से उठा लिया हूँ 4,000, त्यारा तो फिर ही ठीक, त्यारा फिर ही ठीक है, त्यारा तो टमाटर तोड़ी को ना खा लिया हूँ मैं, क्यों भाई बता लिया हट जाने को दिक्कत थोड़ी है, सही चढ़ जानी। चलो अब देखो, अपन ने आपको ऐसे बोला, हेलो, आपको ऐसे बोला कि त्रिभुज है, आपको ये बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, अपन ने तीनों दूरियां निकाल ली। अब इसको देखो, ये भी कितनी आई √37, और ये भी कितनी आई √37, दोनों बराबर आई ना, इसका मतलब दो भुजाएं बराबर आ गई, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, है। तो बस यही लाइन लिखनी है, बताओ कौन कौन सी भुजा बराबर आई अपन के पास, ए बी बराबर आया BC के, अतः समद्विबाहु त्रिभुज है, बस यही लिखना है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बस यही लिखना है लास्ट में, ठीक है। बताओ